हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़? आज भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंट एनर्जीज़ क्या है उनकी, और क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है उनका। ध्यान दें, कल है न्यू मून डे। कल आप लोगों को पेपर फोल्डिंग मेथड करना है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ये पेपर फोल्डिंग मेथड आप अपनी कोई भी विश के लिए, कोई भी इच्छा के लिए कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पेपर फोल्डिंग मेथड का, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रितिका गुप्ता पेपर फोल्डिंग मेथड, यू विल गेट द वीडियो। कल की रीडिंग्स बहुत खास होगी, साथ ही साथ कल मैं मेडिटेशन वीडियो भी पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप उसे चेक करना ना भूलें। रोज़ रात को 8 बजे पोस्ट करती हूँ रेमेडीज़ आप सब लोगों के लिए, जो आपको हेल्प करेगी, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। चलिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं इस वक्त उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करने के लिए, इस फैमिली का एक बहुत ब्यूटीफुल सा हिस्सा पार्ट बनने के लिए। डिवाइन गाइड करें, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, 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 पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए चेक करते हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला ही कार्ड इतना खास। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरिट, थ्री ऑफ swords, and we have 7 ऑफ wands। बॉटम डेक हमारे पास है 6 ऑफ swords का। ओके, आई होप आप लोग को सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, क्लियरली मेंशन हो रहे होंगे। जो सारे कार्ड्स मुझे आज आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज के कार्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। चलिए, अब थोड़ा हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन इन कार्ड्स का क्या संकेत देना चाह रहे हैं। पहला है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ क्यों है? I am dying to see you। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? I treated you badly and I am sorry। ओके, रियलाइजेशन हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है आपके लिए। इनको रियलाइजेशन बहुत हो रहा है। तो चैरिट का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है? द चैरिट का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है? I wonder what would I feel to be married with you। ओके, 3 ऑफ swords का कार्ड, 3 ऑफ swords का कार्ड। I know I got my karma। That's, आज रियलाइजेशन बहुत दिख रहा है यार, आज रियलाइजेशन बहुत दिख रहा है। 7 ऑफ wands का कार्ड क्यों है? It was my loss losing you। and bottom deck है हमारे पास I was heartbroken when you left। ओके, आज के कार्ड्स मुझे बहुत सिंपल, बहुत सॉर्टेड मैसेजेस आप लोग के लिए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है आज की सिचुएशन से रिलेटेड कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में अभी मुझे उदास दिख रहे हैं। आज मुझे ना एक हर्ट वाली फीलिंग दिख रही है, रियलाइजेशन वाली फीलिंग दिख रही है। आपके पर्सन की डीप इमोशंस देखे जाएं तो उनको क्लियरली हर चीज़ एहसास हो रही है, जो सारी गलतियां इन्होंने इस रिलेशनशिप के अंदर करी है। उनको डीप डाउन समझ में आ रहा है, उनको पता है कि मैंने जो भी गलती करी इस रिलेशनशिप के प्रति, वो मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी।
या तो उन्होंने आपको बहुत लाइट ले लिया, उन्होंने आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, और वो भले बड़े अच्छे से बड़े पॉजिटिव तरीके से बोला जाए, या बहुत ही रूडनेस के तरीके से या बहुत पॉजिटिव वे में आज वो आपको मिस कर रहे हैं। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करने की कोशिश करी है और अब इनको इनका कर्मा मिल रहा है। जी हाँ, या तो ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ पहुँचे, जहाँ थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी। थर्ड पार्टी के साथ होकर भी इनको फील होता है कि जो भी मैंने गलती करी है, जो मैंने मिस्टेक्स करी है, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये पर्सन के साथ आपका लग रहा है कि एक कार्मिक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, एक सोलमेट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आप इनके साथ आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा समय बिताना चाह रहे हो या बिताने के लिए प्लान आउट कर रहे हो या उस मैटर पर सोच रहे हो। ये पर्सन अभी बहुत ही पीछे हट चुके हैं, या इनके दिमाग में इनको पता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, जो मैं तुमसे दूर हुआ, मैं तुमसे पीछे हुआ, वो गलती मुझे नहीं दोहरानी चाहिए थी। चीज़ों में मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग दिख रहा है, चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। ये अपने इमोशंस क्लियरली नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब से आप यहाँ से गए हो इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, इन्होंने आपको लूज़ कर दिया है या आपसे बहुत दूर हो चुके हैं। हर चीज़ बिल्कुल टूटी हुई दिख रही है, सिचुएशन बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो गई है। जहाँ चीज़ें स्टेबल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वहाँ पर वहाँ पर आपके साथ इतना पॉजिटिवली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि जो एक्शंस इन्होंने रिलेशनशिप के प्रति डाले वो बहुत नेगेटिव गए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये बिल्कुल पीछे से हट चुके हैं और सामने से बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे हैं, सामने से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं अपनी बातें कन्फेस करने में, अपनी फीलिंग्स बोलने में। इनको बहुत ज़्यादा फियर, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील कर रहे हैं, इनके अंदर एक उदासी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ इनको पता है कि जो मैंने चीज़ करी वो बहुत गलत करी, जो मैंने ये आपको हर्ट करा या इन्होंने आपके साथ जो गलत सिचुएशन ट्रीट करी है, इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया जो ये थर्ड पार्टी की तरफ गए, या इन्होंने थर्ड पार्टी को कनेक्ट करने की कोशिश करी या थर्ड पार्टी के साथ बात करने की कोशिश करी। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, तभी वो बोल रहे हैं कि तुम जब से दूर गए हो मेरे साथ तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने चीज़ों को खो दिया है। जब तुम मेरे पास से यहाँ से गए, आई वॉज हार्ट ब्रोकन, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं हर तरफ से टूट चुका था या टूट चुकी थी। जहाँ पर हमें बैठकर कन्फ्रंट करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। मतलब एक मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत दिख रहा है, सेपरेशन वाला सिचुएशन बहुत दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में हो रहे हो। और अब जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जब इतना दूर हो गए हैं, एक सेपरेशन वाला जोन आ गया है, तो अब इनका मन कर रहा है कि मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, मुझे तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना है। तो एक प्योर एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ बंदे को बहुत एहसास हो रहा है ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके प्रति डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक टाइम पे सोचते हैं ठीक है बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सही कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, वहीं एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ये बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स में ये पर्सन चल रहे हैं, ना अपने इमोशंस शेयर कर पा रहे हैं, ना अपने दिल की बातें आप तक बता पा रहे हैं। मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर कन्फ्रंट करना चाहिए, बोलना चाहिए, वह बिल्कुल डिसअपेयर हो चुके हैं, बिल्कुल उदास हो चुके हैं। लेकिन इनके डीप इमोशंस बिल्कुल बता रहे हैं, जो मैं बोलूँगी ये बिल्कुल आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं आज भी तुम्हें देखना चाहता हूँ, जो मैंने करा वो बहुत गलत करा और ये पूरा कर्मा मेरे पर आ रहा है। जब तुम मेरे पास से गए चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत करा, या मैंने तुम्हारे साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करा। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और आज उस समय के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, फ्यूचर के बारे में ये मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेडली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें सही करना भी चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, कैसे कन्फ्रंट करें, कैसे बात करें, कैसे चीज़ों को सही करें, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। डिसीजन मेकिंग नहीं है इनके अंदर। लेकिन हाँ, सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात, अब इनको एहसास हो रहा है और ये रियलाइजेशन इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है इन द मतलब कैसे कन्फ्रंट करूँ, चीज़ें ही नहीं बोल पा रहे हैं ना, चीज़ें ही शेयर नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें ही नहीं बता पा रहे हैं। मैं कैसे चीज़ों को हील करूँ, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, मैं कैसे चीज़ों में बेटरमेंट करूँ, कैसे बात करूँ, कैसे कन्फ्रंट करूँ, वही एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा पुअर आ रही है, जिसकी वजह से उदास है। बट टू बी ऑनेस्ट, अभी मुझे एक सेपरेशन जोन दिख रहा है, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ होकर भी देखो क्लियरली समझ में आ रहा है इनको खुशी ही नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी और शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी।
ये आज भी आपके साथ उस थॉट प्रोसेस पर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं कि मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, कैसे चीज़ों में अपना एफर्ट्स लगाऊँ। स्टक सिचुएशन तो अभी भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो या अकॉर्डिंग टू मी आई विल जेन्युइनली से कि पर्सन इज़ वेरी हर्ट। जो उन्होंने करा है इनको बहुत ख़राब लग रहा है, अब इन पर इनका कर्मा आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा पगला रहे हैं। बट डीप डाउन मुझे लगता है कि वेट करना इज़ अ गुड चॉइस। कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कर्मा वाला दिख रहा है कि जो दिया है वो मिल रहा है। तो आप भी इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं, एकदम पागल जैसे हो रहे हैं कि मैं परेशान हो चुका हूँ। एक भी डीप इमोशन में ऐसा नहीं लगा कि मुझे तुमसे दूर जाना है या बात नहीं करना। हर एक कार्ड यही एनर्जी पोर्ट्रे कर रहे हैं दैट दे आर रियली मिसिंग यू एंड दे रियली वांट टू बी विद यू। चलिए, तो ये कुछ स्पेशल मैसेजेस मुझे आपके पार्टनर के एंड से आज के लिए दिख रहे हैं। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, न्यू रीडिंग्स के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग ने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड लव। राधे राधे।